अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। यानी कि आज हम लोग देखेंगे कि जो मैटर है उसके पास भी डाउन नेचर है। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो स्टडी किया था, हम लोगों ने जब बोहर का मॉडल देखा था, उस मॉडल के अंदर लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या तस्वर किया जा रहा है, पार्टिकल तस्वर किया जा रहा है। पार्टिकल तस्वर करके उसको न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कराया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और साइंटिस्ट आए, डी ब्रोगले, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दे दी। इन्होंने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन जिसको आप लोग पार्टिकल तस्वर कर रहे हो, जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, वो एक्चुअली एक वेव है। ठीक है, इन्होंने यानी कि वेव नेचर के ऊपर बात की इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन एक वेव है, ठीक है, और इन्होंने एक एक्सप्रेशन भी दिया। इस एक्सप्रेशन के ज़रिए हम लोग उस इलेक्ट्रॉन की जो वेव लेंथ है वो निकाल सकते हैं। ये उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया। उन्होंने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जब मोशन के अंदर होता है तो उसके पास डाउन नेचर होती है। एक तो उसके पास पार्टिकल नेचर तो होती है, दूसरी उसके पास ये है कि उसके पास वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो वेव भी होती है उसके इसके अंदर। और इस एक्सप्रेशन के ज़रिए हम लोग उसकी वेवलेंथ ईजिली डिटरमाइन कर लेते हैं। अब उन्होंने ये एक्सप्रेशन कैसे निकाला, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए उन्होंने दो इक्वेशन को कंपेयर किया। एक इक्वेशन आइंस्टाइन की इक्वेशन जो है हमारे पास है इज इक्वल टू mc², और दूसरी इक्वेशन है प्लांक्स इक्वेशन। इसको जब इन दोनों की इक्वेशन को कंपेयर किया गया तो कंपेयर करने पर हमारे पास क्या आता है, एफ हमें पता है किसके बराबर होता है, c/λ। ठीक है, मैं इसको एफ की जगह लिख लेता हूँ c/λ, और इधर mc²। ठीक है, एक सी इस सी से कैंसिल हो गया तो इधर बच गया मेरे पास mc इज इक्वल टू h/λ। लेमडा को मैं इधर ले आऊँगा और mc को इधर ले आऊँगा। लेमडा इज इक्वल टू h/mc। कि इस एक्सप्रेशन के ज़रिए हम लोग किसी भी पार्टिकल जो होता है उसकी जो मोशन के अंदर जब वो होता है तो उसकी वेवलेंथ इजीली डिटरमाइन कर लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने डाउन नेचर की बात की। ये नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होती है, ऐसा नहीं। जो भी पार्टिकल मोशन के अंदर होगा उसके पास टू टाइप्स ऑफ नेचर होंगी। जो भी पार्टिकल मोशन के अंदर होगा उसके पास टू टाइप ऑफ नेचर होंगी। एक उसके पास पार्टिकल नेचर होगी और दूसरा उसके पास वेव लाइक नेचर भी होगी। ठीक है, अब जब उन्होंने ये बात की, हाइपोथेसिस थी, यानी कि हाइपोथेसिस कहती है वो बात जो एक्सपेरिमेंट के बगैर की जाती है। ठीक है, ये जस्ट उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी। इसको बाद में एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित भी कर दिया गया कि जो डी ब्रोगले की हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल दुरुस्त है। डेविजन और जर्मर इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट के जरिए बात ये साबित होगी कि जो डी ब्रोगले ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो भी पार्टिकल है, हम लोगों ने डी ब्रोगले ने हमें ये कहा है कि जो पार्टिकल मोशन के अंदर होगा उसके पास टू टाइप ऑफ नेचर होगी। एक उसके पास वेव लाइक नेचर भी होगी और दूसरा उसके पास पार्टिकल नेचर भी होगी। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं होता। ये मैंने ली है एक क्रिकेट बॉल, ठीक है, क्रिकेट बॉल ली है मैंने, यानी कि 100 ग्राम की क्रिकेट बॉल ली है। ठीक है, ये 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, यानी कि ये बॉल है वो मूव कर रही है, मोशन के अंदर है। अब जब पार्टिकल है, पार्टिकल मोशन के अंदर होगा तो डी ब्रोगले ने ये कहा कि उसके पास वेव लाइक नेचर भी होगी। अब इसकी वेवलेंथ हम लोगों ने डिटरमाइन कैसे करनी है, लेमडा इज इक्वल टू h/mc। h रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लांक्स कांस्टेंट को। हमने इसकी वैल्यू पुट की है, इधर m मास पुट किया है। मास हम लोग को दिया गया ग्राम के अंदर, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है kg के अंदर। ठीक है, जब इनकी वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के ऊपर इनका जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो 3.313 10⁻⁻24 एंगस्ट्रॉन इतना आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, यानी कि इतनी छोटी वेवलेंथ है, ये इतनी छोटी वेवलेंथ है जिसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वेवलेंथ तो है, ठीक है, उस पार्टिकल जब मोशन के अंदर है, जो बॉल है हमारे पास जो मोशन के अंदर है उसके पास वेव लाइक नेचर है। ये नहीं कि उसके पास वेव लाइक नेचर नहीं है, लेकिन ये इतनी छोटी वेवलेंथ है, इसको ईजिली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इधर हम लोग ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का मास हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻⁻31 kg। इसकी वेलोसिटी हम लोगों ने निकाली थी, वेलोसिटी हमारे पास इतनी आ रही है 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकंड। जब इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, वैल्यूज़ पुट करने पर हम लोगों ने देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वेवलेंथ है 3.2 एंगस्ट्रॉन। ये जो वेवलेंथ है इसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। ये इतनी छोटी वेवलेंथ नहीं है, लेकिन ये जो वेवलेंथ है ये बहुत ज़्यादा छोटी है। तो यहाँ से हम लोग को एक पॉइंट मिला कि जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है ये एप्लीकेबल है ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर ये जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो एप्लीकेबल है। जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े साइज़ के सब्सटेंसेस होते हैं, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होती। इसी तरह हम लोग देख सकते हैं कि जो कार है वो मोशन के अंदर जब होती है उसके पास भी वेव लाइक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके पास होती नहीं है, होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी वेवलेंथ होगी उसकी, जिसको हम लोग इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि डी ब्रोगली ने डाउल नेचर ऑफ मैटर के ऊपर बात की, यानी कि ये साबित कर दिया कि एक पार्टिकल जो होता है उसके पास टू टाइप ऑफ नेचर होती है, एक उसके पास पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ और इसके पास दूसरी वेव लाइक नेचर भी होती है। इसी तरह पीछे हम लोगों ने जब पढ़ा था लाइट है, लाइट के पास भी डाउल नेचर है, ठीक है। लाइट सम टाइम बिहेव एज अ पार्टिकल एंड सम टाइम इट बिहेव अ वेव। वेव किस सूरत में बिहेव करती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था, कॉम्पटन इफेक्ट देखा था, उसमें लाइट बिहेव कर रही है एज अ पार्टिकल। लेकिन जो वेव लाइक नेचर है वो डिफ्लेक्शन के फिनोमेना में हम लोग देखते हैं कि जो लाइट है डिफ्लेक्शन के अंदर इंटरफेरेंस देखते हैं, ठीक है। उन प्रोसेस के अंदर लाइट जो है वो बिहेव करती है एज अ वेव, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया, ये जो हाइपोथेसिस है इसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए साबित कर दिया गया। डेविजन और जर्मर ये दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने 1927 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, एक सोर्स लिया जिसमें से इलेक्ट्रॉन बीम अमिट हो रही थी, ठीक है। जब उन इलेक्ट्रॉन बीम को उन्होंने फॉल कराया निकल के क्रिस्टल के ऊपर, ठीक है। ये निकल के क्रिस्टल के ऊपर जब वो उनका फॉल होने के ऊपर जब वो स्कैटर हुई, ठीक है, जब ये स्कैटर हुई इनके स्कैटर पैटर्न को देखा गया। जब इनके स्कैटर पैटर्न को देखा गया वो रिजेंबल कर रहा था, डिफ्लेक्शन पैटर्न जो था इनका वो रिजेंबल कर रहा था एक्सरेज के डिफ्लेक्शन पैटर्न के साथ, ठीक है। यानी कि एक्सरेज का तो हमें पता है कंफर्म है कि वो वेव है, ठीक है। एक्सरेज के पास वेवलेंथ भी होती है उनकी, हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि एक्सरे जो है वो उनके पास एक स्पेसिफिक टाइप की उनकी वेवलेंथ होती है, ठीक है, और वो वेव नेचर रखती हैं एक्सरेज। अब जब इनका डिफ्लेक्शन पैटर्न इलेक्ट्रॉन का एक्सरेज के साथ रिजेंबल करा तो यहाँ से हम लोग को कंफर्म हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास भी वेव लाइक नेचर होती है। इसी वजह से उनका जो डिफ्लेक्शन पैटर्न था, जब ये डिफ्लेक्ट हुई इधर से, उनका डिफ्लेक्शन पैटर्न हम लोगों ने स्टडी किया वो एक्सरे के साथ रिजेंबल कर रहा था। तो यहाँ से इन दोनों साइंटिस्ट को, डेविजन और जर्मर, इन दोनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया और डी ब्रोगली को भी इस हाइपोथेसिस की बुनियाद पर इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दिया गया। यहाँ से साबित हो गया कि जो मैटर होता है मैटर भी डाउल नेचर रखता है, ठीक है। उसके पास भी वेव लाइक नेचर भी होती है और उसके पास पार्टिकल लाइक नेचर भी होती है। और जो लाइट है, लाइट के पास भी टू टाइप्स ऑफ नेचर है। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मैटर एंड लाइट बोथ पोजेस डाउल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।